अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर आप सबके कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर करूंगा रिगार्डिंग टिकटॉक। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, या अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो एक लिमिट तक आने के बाद स्टक हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रही है कि हमें पे आउट के बारे में बता दें कि हम किस तरह से टिकटॉक से विड्रॉवल ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आप सबसे एक बात ये करनी है कि यार मैं आप सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सबके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आती हैं, माज़रत के साथ मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ख़ुद के मामलात कुछ इस तरह के कि वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। टीम मैनेजमेंट है, उनको भी देखना होता है, फिर खुद के काम करने होते हैं। मतलब अब के बैठे सुबह 5 बजे तक किसी तरह से काम ही करना है। बाकी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब यहाँ पे आपको जो पहली प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ती है कि आपके व्यूज़ नहीं आते, इसका मेन रीज़न ये है कि जब आपके अकाउंट का आईपी चेंज होता है या आईपी डिटेक्ट होता है, या दूसरी वजह ये कि जब आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? फॉर एग्जांपल, आप आरटीपी के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद आपने किसी दूसरी लोकेशन पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया उसी टाइम। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये एल्गोरिदम इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि आपने एक दूसरी लोकेशन पे अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आप किसी दूसरी लोकेशन पे उसको लॉगिन करके यूज़ कर रहे हो, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है। दूसरी वजह ये कि जो आप मार्केट से अकाउंट बाय करते हो, उन्होंने वो मोड एप्लीकेशन से बनाए होते हैं सारे क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम वाले अकाउंट, तो वो समझ लें बिल्कुल डेड अकाउंट होते हैं, उनसे काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो तीसरी वजह ये है कि जब आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हो ओरिजिनल टिकटॉक से पेड वीपीएन लगा के, तो वीपीएन ने भी कभी ना कभी आपके आईपी को लैग कर देना होता है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। आप रीन्यूएबल आरडीपी यूज़ करो, इसके लिए एमुलेटर वाली, आप उस आरडीपी के एमुलेटर में अकाउंट क्रिएट करो। जैसे ये मेरी इस आरडीपी के अंदर अकाउंट्स क्रिएट है। आपने एमुलेटर में अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसी आरडीपी के आप गूगल क्रोम से अपलोडिंग करो, क्योंकि क्रोम से एमुलेटर से अपलोडिंग से काफ़ी स्लोली वीडियो अपलोड होती है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। ठीक है। तो मेन वजह ये है कि आपका जब अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है या आपका आईपी डिटेक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रख के काम करो। उसके बाद ये कि आप अगर ऐसे काम कर रहे हो फिर भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप ऐसे करो। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैटर करती है जो कि मेरे वियतनामी भाई है उसने ही बताई थी कि अगर किसी अकाउंट पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो डिलीट दिस अकाउंट क्रिएट न्यू। अगर उस अकाउंट पे आपके व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसको आप डिलीट करो, उसकी जगह पे नया लेके आ जाओ। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने उसी अकाउंट को लेके चलना है। आप जीमेल नई क्रिएट करो, पाकिस्तानी जीमेल के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप नए अकाउंट के ऊपर काम करना शुरू कर दो, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे या स्पेसिफिक आईपी पे रख के। ठीक है। उसके बाद ये कि कुछ चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए। अब टिकटॉक का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का है कि लोग यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए आते हैं। अगर आपका कंटेंट ही इस तरह का है जो कि अपने अंदर ही काफ़ी बड़ी ऑडियंस रखता है, या वो वायरल होने वाला कंटेंट है, एंटरटेनिंग पर्पस वाला कंटेंट है, तो फिर वो वायरल होने के भी काफ़ी ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। अगर कोई ऐसा कंटेंट आपने निकाला है कि भाई वो आपको लगता है कि अच्छा है, तो फिर उसके वायरल होने के काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि वो आपको लगता है अच्छा है। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती है, वो कैसे चेक करना है। वो ऐसे चेक करना है कि आपने टिकटॉक ओपन करनी है यूएसए में, आरडीपी में आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद स्क्रॉलिंग करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ऑडियंस किस तरह की है और क्या चीज़ डिमांड कर रही है। उसके बाद जब आप यूट्यूब चेक करोगे यूएसए की, आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा शॉर्ट वीडियोस में जाके कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी कि एंटरटेनमेंट पर्पस वाला कंटेंट उठाओ, इंगेजिंग कंटेंट उठाओ, ताकि आपकी वीडियोस भी वायरल हो। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि हमें पे आउट के बारे में बता दें कि हम कौन सा पेपाल लगाएं, यूएसए का लगा सकते हैं या किसी दूसरी कंट्री का लगा सकते हैं। यहाँ पे पेपाल का कोई इशू नहीं, आप किसी भी कंट्री का पेपाल लगा सकते हो विड्रॉवल के लिए। अब ये मोनेटाइज कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपने प्रोफाइल पे शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आरपीएम का डिफरेंस बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अब इस अकाउंट के ऊपर जो आरपीएम चल रहा है वो 0.27 सेंट्स चल रहा है। 1.9 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $500 की अर्निंग हुई, जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस है इस अकाउंट के ऊपर, क्योंकि ये जो अकाउंट था ये मोबाइल से मैनेज हो रहा था, इस वजह से पाकिस्तान की ऑडियंस आई है। ठीक है। बाद में जब ये अकाउंट अनफ्रीज़ हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की ऑडियंस आना शुरू हो गई, तो ये प्रॉब्लम आपको एक आती है कि 1.9 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपके $500 की अर्निंग हुई है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं पे अगर यूएसए की ऑडियंस की बात की जाए तो उनका आरपीएम क्या होता है और इनके पाकिस्तान के आरपीएम में कितना डिफरेंस होता है, मतलब समझ लो कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा
कि आरपीएम का ज़मीन आसमान का यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं इस अकाउंट का आपको आरपीएम दिखाता हूँ, जो कि है $1, ठीक है। मतलब $1 इसका आरपीएम अभी चल रहा है। 4,23,000 इसके ऊपर क्वालिफाइड व्यूज़ आए हैं और $460 की अर्निंग हुई है। मतलब समझ लो कि 1,000 व्यूज़ के ऊपर टिकटॉक मुझे $1 पे कर रही है यूएसए के ऑडियंस के ऊपर। और मेरी ये जो रिसेंट वीडियो है इस पे जो $210 की अर्निंग हुई है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्वालिफाइड व्यूज़ कितने कंसीडर हुए हैं और इस पे टोटल व्यूज़ कितने थे। अब इसके जो क्वालिफाइड व्यूज़ कंसीडर हुए हैं वो 1,73,000 क्वालिफाइड व्यूज़ कंसीडर हुए हैं। 1.21 सेंट इसका आरपीएम चल रहा था, $210 की अर्निंग हुई। मतलब कि समझ लो कि ये 1,000 व्यू से कम पे $1 की अर्निंग हो रही थी, ठीक है। तो ये अच्छा खासा आरपीएम है। मतलब 1,000 व्यू पे आपको $1 भी मिल रहा है, तो ये कम नहीं है। अब इस पे टोटल जो व्यूज़ आए थे इस वीडियो के ऊपर, जिस पर $210 की अर्निंग हुई है, 2.5 लाख व्यूज़ आए थे, जिसमें से 173,000 क्वालिफाइड कंसीडर हुए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ आपने इमेजिन करनी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई टिकटॉक अपने अंदर कितनी पोटेंशियल रखता है। अब इस अकाउंट के ऊपर जब यह नॉन मोनेटाइज था, 28 मिलियन व्यूज़ इस पे आए हैं, 1 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर आए, मतलब 28.4 मिलियन व्यूज़ हैं, टोटल 30 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर आए हैं। यही अगर मोनोटाइज पे होता, मतलब 1,000 व्यू पे $1 मिल रहा है, तो 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर $1,000 मिलने थे। तो 30 मिलियन व्यूज़ के ऊपर 30 नहीं तो $25,000 ही लगा लें। एक वीडियो अगर आपको $25,000 दे रही है, एक प्लेटफॉर्म में इतनी पोटेंशियल है, तो आपको चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन हो जाओ। फेसबुक के अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो आप सबको पता है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो अभी टाइम है इस प्लेटफॉर्म की तरफ आने का। अब इसके बाद यहाँ पे जो पे आउट आपको मिलता है, मतलब आप विड्रॉवल जब आपको मिलता है, तो वो हर मंथ की 15 तारीख को मिलता है। 15 तारीख को जब आप लगाओगे तो 15 तारीख को इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ये नहीं कि फेसबुक की तरफ 30 को लगाया और 22 को आपके अकाउंट के अंदर, यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉवल आपको आपके पेपल के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं व्यू बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये बैलेंस बताएंगे $560 की वैसे यहाँ पे अर्निंग है, और बैलेंस मेरा अभी बता रहे हैं कि $603 की अर्निंग है, क्योंकि प्रीवियस मंथ के अंदर जो मेरी अर्निंग थी वो $28 थी इस अकाउंट के ऊपर, जो कि मुझे पे नहीं थी हुई, क्योंकि टिकटॉक $50 से कम का विड्रॉवल नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख के काम करना है कि आपका जो आपकी जो अर्निंग है वो फर्स्ट को काउंट हो जाती है, जितनी भी की होती है आपने प्रीवियस डेज़ में, वो जब काउंट हो जाती है उसके बाद वो 15 तारीख को आपको पे होनी है। उसके बाद अगली फर्स्ट को जितनी आपकी प्रीवियस 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक अर्निंग होनी है, वो यकम को सारी आपके व्यू बैलेंस में आ जानी है। उसके बाद वो आपको 15 तारीख को, नेक्स्ट 15 तारीख को पे होनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है यहाँ पे। और पे भी सिर्फ आपको मंथ में एक ही मिलनी होती, तो पे नहीं मिलनी होती। अब यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि $102 मेरी जो प्रीवियस मंथ में अर्निंग थी, या मतलब आज 4 तारीख है, शायद RDP में तो 4 ही दिखा रहे हैं। 4 से पहले यकम तक इस पे जो अर्निंग थी वो $102 थी। 4 दिन के अंदर अंदर इस पे ये $300 की अर्निंग हुई है। तो वो मेरी अगले मंथ की अब ये 15 को $112 मुझे पे हो जाएगी। उसके बाद ये जो फर्दर अर्निंग है ये सारी मेरी 30 तारीख को जाके बैलेंस में कंसिडर होगी, और मुझे अगले मंथ की ये 15 को मिलनी है। ये एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, मतलब कि आपकी जो प्रीवियस अर्निंग है वो अगले मंथ की 15 को आपको पे होनी होती है। तो ये चीज़ें हैं कुछ व्यूज़ की जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वो कंसिस्टेंसी उस प्लेटफॉर्म पे बड़ी मैटर करती है। अगर आपने उस पर सक्सेस लेनी है, तो चाहे वो फेसबुक है चाहे वो टिकटॉक है। टिकटॉक का ये है कि ये आपको व्यूज़ दे देती है। फॉर एग्जांपल आपने नया अकाउंट क्रिएट किया, आप उसके ऊपर वीडियोज़ लगाते हो, 5-7 मिनट के अंदर आपके 200-300 व्यूज़ आते हैं मिनिमम। तो आप इस चीज़ में बड़ा खुश होते हो कि हाँ यार ये मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में लगता निकल गई है। उसके बाद जब वहाँ पे आके स्टक हो जाती है, फिर आप बोलते हो कि यार ये क्या, मेरी तो वीडियोज़ ही यहाँ पे आके स्टक हो गई हैं, अकाउंट तो नहीं फ्रीज़ हो गया, ये वो सारी चीज़ें आपके जहन में आना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म आपको व्यूज़ देता है स्टार्टिंग के अंदर 200-300 व्यूज़ एवरेज अकाउंट, अगर जो नॉन फ्रीज अकाउंट है उसके ऊपर आपको इतने व्यूज़ आते ही आते हैं, ठीक है।
तो ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ फिर डेली बेसिस पे उस पर काम करना होता है, फिर जाके फर्दर आपको उस अकाउंट की जब आप रीच ओपन करते हो तो वीडियोस वायरल होती हैं। ये नहीं कि अगर आपको 5-7 मिनट के अंदर 200-300 व्यूज़ आ गए हैं तो इसका मतलब आपकी वीडियो वो वायरल हो गई है तो पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन टिकटॉक की एक बात मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है, अगर आपका कंटेंट कोई ऐसा है जो कि नॉन कॉपीराइटेड, बिल्कुल समझ लो कि आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट है और वो वायरल हो गया है, तो वो आपको अर्निंग अच्छी खासी देगा। एक मंथ अगर उसने आपको 2x दी है ना, तो अगले मंथ उसने 4x करके देनी है और अगले मंथ उससे भी ज़्यादा डबल देनी होती है। इस पे अकाउंट के सस्पेंड या बैन होने की सिर्फ कुछ वजह होती हैं। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट लगाते हो जिसमें आप एडल्टिज़म की तरफ जा रहे हो, एडल्ट कंटेंट लगाते हो, तो फिर आपको ये कॉपीराइट देंगे। या आप किसी की वीडियोस को टिकटॉक से उठा के लगा रहे हो, फिर आपको कॉपीराइट देंगे। तीसरी वजह ये है कि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपने गन्स की वीडियोस लगाई, मतलब आप असले की नुमाइश कर रहे हो, तो फिर ये आपको वार्निंग्स देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस आपकी वीडियोस के ऊपर आती हैं। जब आप बार बार ये सेम चीज़ रिपीट करते हो तो फिर आपका अकाउंट डिलीट कर देते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे लग रहा था कि यार आप पूछ रहे हो, तो ये मैंने रिप्लाई कर दिया। बाकी कोशिश किया करूँगा कि मैं सैटरडे या संडे को एक स्पेसिफिक टाइम रख लूँ जिस टाइम पे आके मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूँगा रिगार्डिंग टिकटॉक, क्योंकि फेसबुक के रिलेटेड मुझसे माशाल्लाह काफ़ी सीनियर है इस मार्केट के अंदर। हसन भाई हैं, मलिक शहजाद हैं, अतर हुसैन है, जाहिद वीर भाई हैं, उसके बाद काफ़ी माशाल्लाह से मेंटर, आप उनसे पूछ लिया करें। बाकी ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।